हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज से हम हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी पेडागोजी के। हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स दिए हुए थे, जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए थे, उससे रिलेटेड वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो स्टडी परचम चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिंदी पेडागोजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको हिंदी पेडागोजी के टॉपिक से कुछ कंटेंट्स मिल जाएंगे। अच्छे से डिस्कस किया है मैंने, बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया है सारे टॉपिक को, तो आप उसको पढ़े। अगर आप उसको पढ़ोगे तो जो भी आज क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सीटेट जुलाई 2019 की है, पेपर 1 का है। और देखिए, पेपर 1 हो, कोई भी सीटेट का एग्जाम हो, उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो बार हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक लैंग्वेज 1 के लिए अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लैंग्वेज 2 के लिए अलग क्वेश्चन पूछे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि लैंग्वेज 1 वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूं और लैंग्वेज 2 वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूं। देखिए, ये ऑफलाइन पेपर था, सीटेट जब 2019 में हुआ था जुलाई में, तो ये ऑफलाइन पेपर का क्वेश्चन है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, एक पैटर्न समझ में आएगा जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और जिन्होंने ऑफलाइन पेपर नहीं दिया है अभी तक, जो कि सीटेट जुलाई 2024 में होने वाले हैं ऑफलाइन पेपर, जो कि 7 जुलाई को होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार रहेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहेगा, ये हेल्पफुल सेशन रहेगा आपके लिए। तो बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम पे। अगर आप चाहते हो कि और भी मैं इसी तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहूं, कंटेंट्स प्रोवाइड करूं अच्छे, जो कि ऑथेंटिक हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करोगे या लाइक का बटन दबाओगे तो देखिए उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप अगर इस तरह से आप बने रहोगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी पेडागोजी में वो हम पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी पेडागोजी में ना कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि पैसेज से रहते हैं। पैसेज में आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन रहते हैं, यानी व्याकरण के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर ग्रामर में आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप पढ़ सकते हो। अगर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में ग्रामर चाहिए तो वो भी बहुत जल्द वीडियो आने वाले हैं, है ना। सीडीपी के वीडियो तो बहुत जल्द लाना स्टार्ट करूंगी मैं। सीडीपी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो सीटेट जुलाई 2024 जो 2024 में सीटेट होने वाला है जुलाई में, वो बहुत ही अच्छा जाए और बहुत अच्छे से आप उसको क्रैक कर पाए। बहुत जल्दी ईवीएस के भी क्लास आएंगे, तो ईवीएस की क्लास के लिए भी आप बने रहिए। बहुत ही अच्छी बेहतरीन ईवीएस के क्लास आपको मिलेंगे, पेडागोजी के भी और कंटेंट्स के भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, आएंगे, है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, या विचार किसका है। यानी किसने बोला था कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके हम भाषा को सीखते हैं, यानी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने की बात किसने करी थी। तो किसने करी थी, यहाँ पे ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या दिया है, वाइगस्की, यानी लेव वाइगस्की की बात हो रही है। दूसरा जीन पियाजे, तीसरा स्किनर, चौथा पावलोव। तो देखिए, हमको क्या पता है कि जीन पियाजे और वाइगस्की क्या थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने बात की थी, संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने बात की थी। उसमें से जो सोशल डेवलपमेंट, यानी बच्चे सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने की बात किसने की थी, वाइगस्की ने की थी। और इन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया था, एक लैंग्वेज यानी भाषा, दूसरा होता है कल्चर यानी संस्कृति, और तीसरा होता है सोसाइटी। इन तीनों को मिलाकर ही बच्चे किसी भी भाषा को सीखते हैं, और भाषा को सीखने के लिए इन तीनों चीजों को होना, यानी किसी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट इन तीनों की सहायता से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, प्राथमिक स्तर के बच्चे के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके भाषा विकास किस तरह होगा, यानी भाषा विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
पाठ्य पुस्तक पहला ऑप्शन है, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है बाल साहित्य या चौथा है पत्रिका। देखिए, अगर बच्चे का भाषा विकास करना है ना, भाषा विकास पर आपको बल देना है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होगी, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगी, वो होगी बाल साहित्य। अगर बच्चे को बाल साहित्य यानी ऐसे साहित्य जिसमें कहानियां हो, है ना, बच्चों के लायक, वो सब अगर चीजों को दोगे तो बच्चे उसको बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, बहुत ही रुचि से उसको पढ़ेंगे और उसका उनका भाषा विकास हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, यानी मुख्य अंतर क्या होगा, यानी भाषा सीखने और अर्जन में, सीखने और अर्जन में, यानी लर्निंग एक्विजिशन एंड लर्निंग की मतलब भाषा के यानी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग में क्या मतलब मुख्य अंतर आपको बताना है कि क्या है। तो पाठ्य सामग्री, दूसरा ऑप्शन है भाषा परिवेश, तीसरा है भाषा आकलन या चौथा है साक्षरता। तो देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी भी भाषा को अर्जित करना हो या सीखना हो तो उसमें जो भाषा परिवेश होता है, यानी जो आपका इन्वायरमेंट होता है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो इन्वायरमेंट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह का आप इन्वायरमेंट यानी जिस तरह का परिवेश देंगे बच्चे को, उस हिसाब से बच्चे भाषा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। यानी परिवेश जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, है ना, यानी प्राथमिक स्तर पर यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भाषा के आकलन में आप किसे महत्व देंगे, यहाँ पर पूछा गया है। लिखित परीक्षा को, जांच सूची को, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नावली को या चौथा पोर्टफोलियो को। तो देखिए, लिखित परीक्षा से आप एक पहलू की जांच कर सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। जांच सूची में हाँ या ना में आपको आएगा, प्रश्नावली में भी उसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और चौथा ऑप्शन है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, जहां पे बच्चों का साल भर का जो लेखा जोखा होता है ना, वो पोर्टफोलियो में होता है। पोर्टफोलियो में हम क्या ध्यान देते हैं, बच्चे की क्या इंटरेस्ट है, यानी किस में रुचि है, बच्चे किस चीज को नापसंद करते हैं, बच्चे का प्रोग्रेस किस तरह से हो रहा है, सब कुछ की जो सूची होती है ना वो पोर्टफोलियो में, यानी सब कुछ का जो इंफॉर्मेशन होता है वो पोर्टफोलियो में हम रखते हैं। तो यानी कि अगर भाषा प्राथमिक स्तर पे बच्चे की भाषा के आकलन अगर आपको करना, बच्चे की भाषा का आकलन आपको अगर करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण यानी सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, हम पोर्टफोलियो को देंगे, है ना। तो पोर्टफोलियो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है ना। चलिए 110 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखेंगे अब। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी जब आप पढ़ते हो तो क्या सबसे ज्यादा सही होगा, क्या सबसे ज्यादा जरूरी होगा पढ़ने के लिए, अक्षर का ज्ञान होना, अर्थ को समझना, गति यानी आपकी स्पीड, या प्रवाह, कितने प्रवाह से, कितनी तेजी से आप पढ़ते हैं, है ना, कितने फोर्सफुली आप पढ़ते हैं, उसकी बात हो रही है। तो देखिए, आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद अगर आपको उसकी मीनिंग समझ में आ रही है, उसका अर्थ समझ में आ रहा है ना, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यानी अक्षर ज्ञान सेकेंडरी हो गई, गति भी सेकेंडरी हो गई, प्रवाह भी सेकेंडरी। सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हो, चाहे आप स्लो स्पीड में पढ़ो या तेज आपकी स्पीड बहुत तेज है, अगर आपको अर्थ का ज्ञान हो रहा है, आप अगर समझ के पढ़ रहे हो, अर्थ का मतलब क्या होता है, आप समझ के पढ़ रहे हो, आप संदर्भ में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, अर्थ को ग्रहण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। एक 111 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बच्चों को लिखना सिखाने में, यानी बच्चे को क्या करना है, आपको लिखना सिखाना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या बोलता है, विचारों की अभिव्यक्ति, दूसरा क्या है, सुंदर लेखन, तीसरा है वर्तनी की शुद्धता और चौथा है काव्यात्मक भाषा।
यानी बच्चे को लिखना सिखाना है, तो लिखना सिखाना है, वहां पर आप क्या लिखना चाह रहे हो, है ना, किस तरह से लिख रहे हो। अगर आप जो लिख रहे हो क्या आपको लिख के आपके विचार दूसरों को समझ में आ रही है कि नहीं, इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना होता है। तो बच्चों को हमें क्या सिखाना है, बच्चे अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाए, है ना, यानी इस तरह से अपने विचार को लिखें ताकि सामने वाला उसको पढ़ के समझ ले। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। सुंदर सुलेख, वर्तनी की शुद्धता और काव्यात्मक भाषा, ये तीनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा, सुंदर सुलेख से आपकी राइटिंग अच्छी होगी, है ना, वर्तनी शुद्धि से क्या होगा, आपको सही लिखना आएगा, लेकिन इससे ये नहीं पता चलेगा कि आपने जो लिखा है वो विचार बिल्कुल सही है ना। और काव्यात्मक भाषा, ये ना आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को आप नहीं सिखा सकते। काव्यात्मक भाषा के लिए आप बहुत हायर स्टडी वाले बच्चे जो होंगे, जो अपर लेवल वाले होंगे बच्चे, जो कि हायर क्लासेस वाले होंगे, उनके लिए होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, उनका पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना, यानी उनके पुस्तक का निर्माण करना है, उसमें आप क्या ऐसी चीजें डालोगे जिससे उनकी जो पाठ्य पुस्तक होगी, जो उनकी पुस्तक होगी, है ना, वो प्रभावी होगी, प्रभावशाली होगी, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन प्रसिद्ध लेखक को डालेंगे, दूसरा प्रसिद्ध रचनाओं को डालेंगे, तीसरा ऑप्शन है भाषा की विभिन्न रंगतों को डालेंगे, या चौथा ऑप्शन भाषा के विविध गद्य साहित्य को डालेंगे। देखिए आपको क्या करना है, अगर महत्वपूर्ण लेखक को डालने से आपकी पाठ्य पुस्तक अच्छी नहीं होगी, है ना, सिर्फ लेखक को दे दोगे। प्रसिद्ध रचनाएं डालोगे तो उससे भी आपकी कोई जरूरी नहीं है कि आपकी पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छी हो जाए। भाषा की विविध गद्य पद साहित्य को डालेंगे, तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर 3 आपको जो दिख रहा है ना, इसमें ना ये तीनों ऑप्शन इंक्लूडेड है ना, ये तीनों ऑप्शन इंक्लूडेड है इसमें, किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। ये क्या बोल रहा है, भाषा की विभिन्न रंगते, यानी इसमें अगर आप इस लाइन को अगर आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे प्रसिद्ध लेखक भी आ जाएंगे, प्रसिद्ध रचनाएं भी आ जाती हैं, और भाषा के विविध गद्य साहित्य भी आ जाएंगे। यानी अलग अलग रंगतें जब हम डालेंगे, है ना, तब क्या आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो बहुत अच्छी बनेगी, प्रभावशाली बनेगी, और वो पाठ्य पुस्तक निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, है ना। यानी देखिए जितना ज्यादा इंग्रेडिएंट डालोगे किसी भी सब्जी में, किसी भी वेजिटेबल में, वो उतना ज्यादा सुंदर होगा। यानी कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं, है ना। बहुभाषिता कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, यानी बहुभाषिक कक्षा में, यानी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की बात हो रही है, जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जिस कक्षा में, यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं उस क्लास में। तो मातृभाषा प्रयोग को आप क्या दोगे, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, या अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। देखिए किसी भी बच्चे की मातृभाषा को आपको क्या देना है, वैल्यू देना है, रिस्पेक्ट देना है। ये क्या बोलता है, ये हमें एनसीएफ बोलता है। एनसीएफ क्या बोलता है कि किसी भी बच्चे क्या है ना, अपनी मातृभाषा के साथ स्कूल में आते हैं, और वो क्या होता है, एक रिसोर्स का काम करता है क्लासरूम में। तो अगर आप उसकी मातृभाषा को वैल्यू नहीं दोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, वहाँ पे डीमोटिवेटेड हो जाएगा। डीमोटिवेटेड का मतलब बच्चा निराश हो जाएगा। बच्चे को आपको क्या करना है, प्रेरित करना है, अभिप्रेरित करना है। तो उसके लिए उसकी भाषा को आपको क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभिभावकों का साक्षर होना, यानी जो माता पिता है वो साक्षर हो, वो क्या हो, लिटरेट हो। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, यानी जो कक्षा में भाषा पढ़ा रहा है वो उसका भाषा ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। भाषा का समृद्ध परिवेश या संचार माध्यमों का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए अभिभावक, अगर इसका मतलब भाषा आपको सिखाना है तो इससे अभिभावक साक्षर है कि नहीं है, उससे आपको
कोई लेना देना नहीं है, है ना। आपको भाषा क्लासरूम में सिखाना है। मान लीजिए कि किसी के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या उनका बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा? तो यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। देखिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप पूरी तरीके से आप इस पर निर्भर नहीं हो सकते। शिक्षक, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना, देखिए भाषा ज्ञान होना और उस ज्ञान को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। दूसरा है भाषा का समृद्ध परिवेश। देखिए इन चारों ऑप्शनों में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लग रहा है? परिवेश आपको अच्छा देना, अच्छा इन्वायरमेंट देना है बच्चों को, ताकि बच्चे क्या कर सके, भाषा को सीख सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को मौका देना है ताकि बच्चे अपनी भाषा को बोल सके, सीख सके, है ना, और खुल के बातें कर सके। 115 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल की बात हो रही है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ना, ये आपको बताना है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल सही है, आपको नहीं बताना है ना। तो ये तो सही हो गया। आपको जो ये बताना है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको नहीं पे फोकस करना है ना। इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़े और पहला ही ऑप्शन लगे करने यही तो सही होगा, क्योंकि भाषा कौशल के बारे में तो ये सही बता रहा है कि भाषा कौशल एक दूसरे से प्रभावित है, बिल्कुल प्रभावित है। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, ये आपको बताना होगा कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं और भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। देखो, एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। हमें क्या करना है, जो ऑप्शन गलत होगा उस वही हमारा ऑप्शन सही होगा। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये गलत है। देखिए एक क्रम में आप कैसे अर्जित कर सकते हो? लैंग्वेज स्किल डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज स्किल है, तो एक ही क्रम में तो आप अर्जित कर नहीं सकते हो, क्योंकि पहले क्या होती है, पहले आपको क्या होता है, लिसनिंग होती है, यानी सुनना सीखते हो, फिर क्या होता है, बोलना सीखते हो, फिर क्या होता है, पढ़ना सीखते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, लिखना सीखते हो। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही गलत है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। 116 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? देखिए फिर से यहाँ पर आगे नहीं वाला ऑप्शन है ना, कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नहीं पर ध्यान दीजिए, है ना। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षण में कमी, है ना, शिक्षक में कमी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। यहाँ पे नहीं की तरफ फोकस करना। देखिए त्रुटियां क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती है। हम अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो हम कैसे सीखें, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, बच्चे में क्या कमी है? तो ये तो बिल्कुल सही होगा। आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि कौन सा गलत ऑप्शन है और वही आपका सही ऑप्शन होगा, यानी नहीं पे आपको फोकस करना है कि नहीं पूछ रहा है तो भाषा अज्ञानता है, यानी त्रुटियों का अर्थ क्या होता है कि बस बच्चे को कुछ नहीं आता है, भाषा अज्ञानता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 117 क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक
उपयोगी है, यानी बच्चे की भाषा आकलन करना है, यानी बच्चे को चेक करना है कि बच्चे में कितना ज़्यादा भाषा पर पकड़ है। इस चीज़ को अगर आपको चेक करना है क्लासरूम में, तो आपको किस क्वेश्चन, कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन आप बच्चों को दोगे या बच्चों से पूछोगे, जिससे आपको ये पता चले कि बच्चे की भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है। पहला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी है, कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। यानी ईदगाह के एक कहानी है जो किसकी थी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी। उसमें 2 पात्र थे, है ना, और उसमें एक दादी थी और एक पोता था। तो 2 कहानी, मुझे बच्चे का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी दादी माँ के लिए चिमटा लेने गया रहता है। अपने कुछ पैसे, मेले के लिए पैसे दादी माँ ने दिया था, और उस मेले के पैसे से उसने कुछ ना खरीद के अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। तो ये कुछ कहानी थी, ठीक है ना। तो ईदगाह कहानी में को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद, देखिए बच्चे का नाम याद आ गया। ईदगाह कहानी में जो वो बच्चा था उसका क्या नाम था, हामिद नाम था। ने क्या खरीदा, तो बच्चे ने क्या खरीदा, यहाँ पे सिंपल सा एक आंसर आएगा, चिमटा खरीदा। तो इससे आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे की भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है। वो तो 1 वर्ड आंसर है, 1 वर्ड आंसर, यानी आपका क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग पर फोकस करना है। लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं बच्चे से, यानी बच्चे की तरफ से ऐसा आंसर आना चाहिए जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, बच्चे अलग अलग तरीके से सोचे। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं क्या बताइए। मुख्य घटनाएं तो जो कहानी में घटनाएं होंगी वो आप बता दोगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भाषा पर पकड़ की बात हो रही है कि भाषा जो है, बच्चे की जितनी अच्छी भाषा पे पकड़ होगी वो उतनी अच्छे से अपनी भाषा में उस कहानी को सुनाएगा। और ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र का नाम यहाँ पे सीधे सीधे आप क्या दोगे, हामिद बता दोगे। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको देखिए किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लम लगा होगा या आपको कुछ ऐसा सजेशन देना है, क्योंकि देखिए मेरा चैनल नया है और आपके सजेशन, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो आप जिस तरह का सजेशन दोगे, जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए, उस तरह का आप अगर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए और किस तरह के वीडियो चाहिए। ऐसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं, ताकि आपका सीटेट जो जुलाई 2024 का है वो रुके ना और आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाओ, है ना। चलिए 118 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, है ना, भाषा सीखने की क्षमता अब क्या है, ऑप्शन ए है अर्जित की जाती है, अनुकरणीय है, यानी नकल करके सीखते बिल्कुल भी नहीं होती है, ये जन्मजात होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है, क्योंकि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये बात किसने बताई थी, ये बात चॉम्स्की ने बताई थी, जिन्होंने लैंग्वेज की थ्योरी दी थी। एलडी के बारे में बताया था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, वो इनेट एबिलिटी होती है बच्चों में, जिससे वो उनकी क्या होती है, भाषा सीखने की क्षमता होती है, जिससे वो भाषा वो सीख लेते हैं ना, बिना किसी एफर्ट के। लैंग्वेज एक्विजिशन की डिवाइस की बात उन्होंने ही की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 119 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोलता है हमें, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों के भाषा सीखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मानक वर्तनी, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट वाली होती है, जो कि ऑफिस वगैरह के काम में यूज की जाती है। शुद्ध उच्चारण, यानी अच्छा सही प्रोनाउंसिएशन, बातचीत करना या सुंदर लिखावट। देखिए सबसे भाषा सीखने में अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो वो क्या है, बातचीत करना, यानी संप्रेषण करना। जितना ज़्यादा आप बातचीत करोगे उतना ज़्यादा आप भाषा के ऊपर आपकी पकड़ होगी और आप अच्छे से फ्लुएंट वे में बोल पाओगे। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ हो सकता है। वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग सीखना, साहित्य की रचना करना या अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग करना। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो प्राथमिक स्तर पर आपको साहित्य की रचना नहीं करने के लिए आपको भाषा सिखाई जाती है ना।
अलंकारिक प्रयोग आप प्राइमरी लेवल से जब आप ऊपर जाओगे 6th-7th में अलंकार के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। वर्णमाला सीखना यानी बहुत छोटे बच्चों के लिए है। भाषा का प्रभावी प्रयोग आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी प्राथमिक स्तर में भाषा सीखने और का अर्थ होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग, यानी कितने अच्छे तरीके से, कितनी इफेक्टिव वे में आप भाषा को प्रयोग कर रहे हो किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी परिवेश में, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज का क्लास जो कि हिंदी पेडागोजी से था। इसी तरह के अगर आपको अच्छे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो कि नए किसी और ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और उसके क्वेश्चन को हम समझेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।